नमस्कार, मैं विवेक पाटिल, एथलीट, कोच, बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा ही होगा। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन जिम्स ओपन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जिम ओपन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ज़रूर जिम ओपन होना चाहिए, क्योंकि जिम इंडस्ट्री जो फिटनेस इंडस्ट्री है अपनी, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। जिम ओनर्स, ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो है सारे बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। उनकी सेविंग सारी ख़त्म होने को है। देन अभी मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में सारे सर्विसेज जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी की बात करें तो वो कभी बंद हुई ही नहीं। क्लोथ शॉप्स हो गए, देन बस हो गया, बहुत सारी सर्विसेज, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ओपन हो चुकी है। अगर आप लोग कहते हो कि मैंने मेरे अपने जो फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स है या पॉलिटिशियंस है, मैंने उनसे बात की तो उनका कहना ये है कि जिम से ही मतलब कोरोना ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा मेटल होता है, तो मेटल थ्रू कोरोना ज़्यादा फैलेगा। मेटल पे कोरोना ज़्यादा देर जिंदा रहता है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने देखा होगा कि जोमेटो, स्विगी की जो डिलीवरी है वो एक पर्सन कितने सारे लोगों को आइटम जो है डिलीवर करता है, उनका फूड जो उनका खाना है वो डिलीवर करता है। देन ओला, उबेर अगर आप देखते हो तो मैंने पर्सनली नोटिस किया हुआ है, ड्राइवर 80% ड्राइवर ये रूल फॉलो नहीं करते। सिर्फ कस्टमर का हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं एंड उनको दे देते हैं अपने व्हीकल्स में। अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ हाथ पे वायरस नहीं होता है, उनके ओवरऑल बॉडी पे वायरस होता है। तो ओला, उबेर वाले थोड़ी ना कि एक पैसेंजर जाने के बाद वापस से अपना व्हीकल जो है वो सैनिटाइज करते हैं। देन क्लोथ शॉप्स अभी ओपन है। क्लोथ्स शॉप्स के अंदर अगर कोई जाता है कस्टमर क्लोथ्स खरीदने तो वो ट्रायल करते हैं। हर ट्रायल के बाद जो शॉपकीपर है वो क्लोथ्स अपने सैनिटाइज नहीं कराता। देन बात करते हैं यूलू बाइक्स की। मैं देख रहा हूँ कि साइकिलिंग के लिए परमिशन दी है, तो बहुत सारे लोग जो है यूलू बाइक्स यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक जो राइडर है वो अपनी राइड के बाद थोड़ी बाइक सैनिटाइज करता है। कोई इंसान है ही नहीं वहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए वो बाइक्स। देन बात आती है, बताने जाओ तो डीमार्ट या तो फिर कोई भी बड़ा शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पे पब्लिक जाती है। ऑब्वियसली उनके एंट्रेंस में उनके हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट उनकी ओवरऑल बॉडी? उनके बॉडी पे पूरा वायरस जो है वो चिपका हुआ रहता है, राइट? जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो जाके किसी चीज़ों को छूते हैं, चेक करते हैं उनके MRP या उनके इंग्रेडिएंट्स, और उनको अगर पसंद नहीं आता वो अपने आप वापस रख देते हैं वहाँ पे। तो वही चीज़ अगर दूसरा कोई ले लेता है तो वहाँ से भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस है, वायरस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन बस की बात की जाए, जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो अवेलेबल है अभी बस और ट्रेन्स, तो हर पैसेंजर के बाद थोड़ी ना कंडक्टर जो है उनकी सीट सैनिटाइज करता है, कोई नहीं करता है। ये सारे जो सर्विसेज अभी अवेलेबल है वहाँ पे भी चांसेस है कि कोरोना वायरस फैले। जिम ही ऐसी चीज़ की है जो अभी तक बंद है, जो सबसे पहले बंद हुई और अभी तक चालू नहीं की है। और इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी के लिए आप लोगों ने वाइन शॉप्स ओपन किए। कभी वाइन शॉप के बाहर आप लोग ने जाके देखा है कि वाइन शॉप के बाहर लोग रूल्स फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं? जैसे दारू की बोतल शॉप से बाहर आई नहीं कि उसके पीछे लग जाते हैं लोग, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। एक बार आप वो भी देखिए, फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं जिम में जो वर्कआउट करने आते हैं वो कितना रूल्स फॉलो करते हैं, और आप लोगों ने जो अभी सर्विसेज अवेलेबल करी है वहाँ पे कितने रूल्स फॉलो होते हैं, आप एक बार नोटिस करिए। अगर फिटनेस इंडस्ट्री ओपन करना ही है अपने को तो आप गाइडलाइन दे दो, डिस्कस कर लो पॉइंट्स, क्योंकि हम लोगों का जो फिटनेस इंडस्ट्री है, जिम से या कोई भी योगा स्टूडियो हो गया, जुम्बा स्टूडियो हो गया, उनका रेंट कम नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये नहीं है, 50 हज़ार के ऊपर ही है। छोटी से छोटी जिम का जो रेंट है 50 हज़ार के ऊपर ही है। 4 महीने से अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो छोटी जिम है उनका जो रेंट है ऑब्वियसली 2 लाख से ऊपर चला गया है। ऑब्वियसली उनको जो जिम सेटअप करने के लिए 20-25 लाख से ऊपर खर्चा गया ही होगा, तो उसका EMI जो है वो पेंडिंग है। अगर EMI नहीं पे कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसे हर किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है तो उसने जिम डाला, ऐसा नहीं है। जो भी ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर जो जिम ओनर्स है वो एक एथलीट रह चुका है। वो अपना एक्सपीरियंस से लोगों को ट्रेन करने के लिए वो जिम ओन करता है या अपने पैशन को फॉलो करते हुए जिम ओपन करता है। तो उसके ऊपर उसके पास उतना पैसा पड़ा हुआ नहीं रहता है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आया होता है। अगर
उसने एक जिम ओपन किया है जिसने भी, उसका लोन जो है 20-25 लाख का है, तो जो ईएमआई है कम से कम 50,000 से लेके 60,000 तक ईएमआई उसका मंथली जाता है। प्लस लाइट बिल तो ऑब्वियसली चालू ही है, स्टार्ट ही है, वो तो आते ही जा रहा है लाइट बिल। देन ये सब कुल मिला के आज के डेट पे 4 महीने में जो एकदम छोटी जिम चलाने वाला बंदा भी है ना, पर्सनल उसका जो कर्जा है कम से कम 20 लाख तक तो गया ही है। तो ये कर्जे से वो कैसे निकले। देन बात आई घर लोग जो बैठ रहे हैं उनको ओबेसिटी बढ़ रही है, प्लस सिंपल फूड खा रहे हैं। आज के डेट में क्वालिटी फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मॉल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्वालिटी फूड अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली लोगों को इंसुलिन प्रॉब्लम्स हो रही है, डायबिटीज़ हो रहा है, देन हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है। तो यही जो लोग हैं ना जिनको कोरोना जल्दी से पकड़ लेता है, तो इन सब के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे अगर जिम्स ही ओपन नहीं है, अगर उनको करेक्ट गाइडलाइन ही चालू नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। घर बैठे बैठे एक्सरसाइज करके आप बोलोगे कि आप फिट रह सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। जैसे कि घर बैठे बैठे वो बस अपने आप को मेंटेनेंस रख सकते हैं, जो मतलब शुरुआत से जो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत अपना मेंटेनेंस रख सकते हैं। लेकिन जो कभी एक्सरसाइज किए ही नहीं, जिनको अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग की ज़रूरत है, वो लोग घर बैठे बैठे फिट कैसे रह सकते हैं। उनको तो ऑब्वियसली कोरोना पकड़ लेना है और जल्दी से रिकवरी होनी नहीं है। तो बेटर है आप जिम्स ओपन करो। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जिम वालों को थोड़ा एक मौका दे दो आप कि हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाए। जैसे कि आप लोग सजेस्ट कर रहे हो अभी जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उन लोगों को टैबलेट्स दे रहे हो, जैसे सेलिन, बिकासुल, इवियन, मल्टीविटामिन्स, वो सब चीज़ें हम लोग पहले से ही देते आ रहे हैं डाइट में लोगों को। सो जो जिम में जा रहे लोग वो इन्फेक्टेड नहीं हुई है ये सब चीज़ों से। मतलब मैंने तो अभी तक ये भी केस नहीं देखी है कि जो जिम जाने वाला बंदा इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। लॉकडाउन के शुरुआती में बहुत सारे एथलीट ने या ट्रेनर लोग ने कोशिश की आवाज़ उठाने की कि जिम्स, फिटनेस स्टूडियोज़ ओपन हो, इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन अपने जनता ने उनके अगेंस्ट या लोगों में डर फैलाने के लिए या अफवाहें फैलाने के लिए कुछ इमेजेस शेयर की जो लोग फिट थे और उनकी किसी और रीज़न की वजह से डेथ हुई, और ये अफवाहें फैलाई कि उनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई। सो प्लीज़ ऐसे अफवाहें मत फैलाएं। और पब्लिक को भी मैं कहना चाहूँगा कि पूरी जांच करे पोस्ट की एंड देन डिसीजन ले। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर एंड ऑब्वियसली आप कोविड-19 से बचे रहोगे। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन के वजह से अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, और लोग उनके मरने के बाद या उनके दुनिया छोड़ने के बाद उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर इंसान है और उस अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा है, आप उनको तब भी सपोर्ट करो। उनके जाने के बाद एक होके सड़कों पे उतरना या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये कहाँ तक सही है। तो बेटर है अगर इंडस्ट्री आप लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम लेके आई है तो आप इंडस्ट्री बचा सकते हो। अभी आप इंडस्ट्री का साथ दो, ऑब्वियसली आगे जाके इंडस्ट्री आपका साथ देगी, आपको फिट बनाएगी, आपके जो मेडिकल कंडीशंस है उनसे आपको दूर रखेगी। फिटनेस इंडस्ट्री का मेन रोल आप भूल चुके हो कि इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी बड़ी बीमारी, जहाँ मतलब जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारियों से भी आपको इंडस्ट्री बचाती है, जो डॉक्टरों के पास जाके आपका बहुत ज़्यादा लाखों का खर्चा बचाती है इंडस्ट्री। अगर वो आज स्टार्ट नहीं हुई तो बहुत नीचे चले जाएगी। बहुत सारे जिम्स बंद होने को है, मेरे कॉन्टेक्ट के बहुत सारे जिम ओनर्स जो है अपने जिम बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। सो पब्लिक को यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फिटनेस इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए उनका साथ दो। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है लोगों को कि रास्ते पे वो वॉकिंग कर सकते हैं फिट रहने के लिए या साइकिलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक का जो टारगेट हार्ट रेट है वो सिमिलर नहीं होता है, उनका मैक्सिमम हार्ट रेट लोगों का सिमिलर नहीं होता है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है। अगर वो अपने लिमिट से ज़्यादा साइकिलिंग या रनिंग करते हैं तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या वो चक्कर आके गिर सकते हैं रास्ते पे। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको रोकनी है तो ऑब्वियसली उनको करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा?
तो उनको गाइडेंस ऑब्वियसली उनके ट्रेनर थ्रू मिलेगा। अगर जिम्स नहीं खुली तो उनको गाइडेंस के लिए कोई सोर्स अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि जिम्स जल्द से जल्द ओपन हो। कोविड-19 से ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग जो मर रहे हैं या डिप्रेशन से मर रहे हैं उनकी संख्या कम हो और लोग फिट बने, लोगों का इंटेंसिटी बढ़े। देन और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जैसे कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग हो या कोई भी वायरस हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बॉडी उसको थोड़े टाइम पीरियड के बाद एडप्ट कर लेती है। तो कोविड-19 अभी नई चीज़ जो है, अभी जो मार्केट में आई हुई है कोविड-19, तो इसलिए लोगों में डर जो फैला हुआ है, अभी अपने ह्यूमन बॉडी के लिए वो चीज़ नहीं है। थोड़ा निगेटिव रिजल्ट आ रहा है ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत सारी डेथ्स हो रही है या सीरियस लेवल पे लोग जा रहे हैं कोविड-19 के वजह से। मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद ये वायरस तो अभी जाने वाला नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म अपने साथ ही रहेगा। तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद ह्यूमन बॉडी भी उसे एडप्ट कर लेगी और उसको फेस करना सीख जाएगी। देन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे एक भी ऐसे एथलीट बताओ या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बताओ या बॉडी बिल्डर बताओ या जिम जाने वाला बंदा बताओ जिनकी संख्या ज़्यादा है कोविड-19 के डेथ काउंट्स में। बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, और वो रिकवरी भी उतनी ही तेज़ी से हो गए हैं। आपने जिम्स बंद रखी है, ठीक है, सारी सर्विसेज अवेलेबल करा के रखी है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या जिम्स बंद रखने से कोविड-19 के केसेस बढ़ना कम हुए हैं? नहीं, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उनको कम करना है तो लोगों को फिट बनना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना या कुछ लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आना या कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी हो चुका है। घर बैठे बैठे लोगों में कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है आज के डेट में। 80% जनता जो है इंडिया की वो घर बैठी हुई ही है। तो पहले तो वो लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर या उनका जो भी ऑफिस में वर्क होता था उसके वजह से उनका थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी हो पाता था, लेकिन अभी घर बैठे हुए हैं तो उनकी बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे अगर वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं? तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनका फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए जिम का खुलना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, तो वहीं पे लोगों का फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए जिम्स, फिटनेस स्टूडियो या जो भी जहाँ पे भी फिटनेस एक्टिविटीज़ होती है वो सब क्यों नहीं खोल सकते हो? और अगर जिम्स ओपन होती भी है ये कोरोना के सिचुएशन में, मेरा ये कहना स्पेशली जिम जहाँ पे मतलब शॉप ओनर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उनके लिए ये कहना है मेरा कि अगर जिम्स ओपन होती भी है तो आप इंसानियत के खातिर तुरंत अपना रेंट लेना स्टार्ट ना करें। जिम ओनर्स को मौका दे, वो उनको इंस्टॉलमेंट्स में रेंट पे करने का मौका दे या इंसानियत के खातिर कुछ % रेंट कम करे, क्योंकि अभी की फाइनेंशियल कंडीशन सबकी डाउन हो चुकी है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है फाइनेंशियली भी। सो लैंडलॉर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़े इंसानियत के नाते जिम ओनर्स समझ के लें, उनको सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें कि अपने इंडियन अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द अपनी फिटनेस इंडस्ट्री रीओपन हो जाए। जय हिंद, थैंक यू।